साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, हमें आप इतना ही धन दीजिए जिसमें कि मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे भी क्षुब्धता शांत हो, और जो भी मेरे घर पे कोई मेहमान आए उनकी भी मैं उनका भी स्वागत सत्कार कर सकूं। तो इसलिए साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं अपने कुटुंब के सहित माने परिवारजनों के सहित भोजन कर पाऊँ, और जो भी अतिथिगण आए मेहमान आए उनको भी मैं उनकी भी सेवा सत्कार कर सकूं, उनको भी भोजन करा सकूं। और इसी प्रकार कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते यह चक्की भली पीस खाए संसार। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर पत्थर को पूजने से अगर भगवान मिल जाए तब तो मैं बहुत बड़े पहाड़ को पूजूं, लेकिन उससे तो ये चक्की भली है, छोटी सी चक्की जिससे कि पीस के संसार, जिसमें अनाज पीस के खाते हैं। और पत्थर पूजने से ईश्वर नहीं मिलता। उनके कहने का मतलब है कि आस्था, मन में जब तक आस्था नहीं होगी तब तक ईश्वर कैसे मिलेंगे। इसलिए तो इसी प्रकार ये और भी कहते हैं कि यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीर कहते हैं कि यह जो तन शरीर है वह बुराई रूपी विष की बेलड़ी है, और गुरु जो है वो अमृत की खान है, अच्छाई रूपी अमृत की खान है गुरु। तो इसलिए कहते हैं कि शीश दिए, अगर तुम्हारे शीश देने से भी अगर गुरु मिले तो भी सस्ता जानो, अगर तुम्हारे सर झुकाने से, तुम्हारे बलिदान देने से भी अगर गुरु मिले तो भी तुम सस्ता जानो, क्योंकि गुरु इतना सहजे नहीं मिलते। इसी प्रकार वो कहते हैं कि माटी कहे कुम्हार से, तू क्या मुझको रोंदेगा, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगा तो। मतलब कि मिट्टी को जिसको कि कुम्हार रौंद के पाँव से उससे वो बनाता है तरह तरह के बर्तन अपने चाक पे लगा के, तो उसी तरह वो माटी कह रही है कुम्हार से कि आज तो तुम मुझे रोद रहे हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, जैसे कि जब मृत्यु के बाद, इसमें दर्शन छुपा हुआ है, इंसान जब मरता है तो उसके बाद वो मिट्टी में ही तो मिल जाता है। तो इसलिए वो कहती है कि एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगी तो है, मतलब कि सबका समय आता है, एक दिन मेरा भी समय आएगा, वो कहना चाहती हूँ।